हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में एम्स जोधपुर और एम्स ऋषिकेश के दोनों में जो ए और जे की रिक्रूटमेंट हुई थी उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट्स 2-3 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँगा। फर्स्ट पॉइंट एम्स जोधपुर से रिलेटेड है, जो कि जिसका एग्ज़ाम जे और ए का इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों का एग्ज़ाम हो चुका है। उसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है और पेपर में क्या दिक्कत थी, मुझे भी एक पॉइंट जो था वो आपसे डिस्कस करूँगा। सेकंड, एम्स ऋषिकेश कि एम्स ऋषिकेश में प्रमोशन स्कोप क्या है। ठीक है, वहाँ पे जान जो नया बैच जो ज्वाइन करेगा उस बैच के प्रमोशन स्कोप क्या है, और एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड कुछ चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा। थर्ड पॉइंट कि एम्स जोधपुर और एम्स ऋषिकेश दोनों में से बेटर कौन सा है, एक थोड़ा सा आपको मैं इसका आइडिया दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट एम्स जोधपुर, जिसका जे सिविल और ए सिविल, जे इलेक्ट्रिकल और ए इलेक्ट्रिकल दोनों का पेपर हो चुका है। अगर आप जे की बात करें तो जे इसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि कैलकुलेटर का नहीं पता था किसी को भी कि कैलकुलेटर उसमें है, बट उसमें एक ऑनलाइन ही कैलकुलेटर अवेलेबल था, जो कि कई बाद में पता चला कि उसमें कैलकुलेटर था। कुछ बच्चों को पहले पता चल गया था पेपर के टाइम पे ही, और कुछ को बाद में पता चला कि कैलकुलेटर था। पेपर ए सिविल का कैलकुलेटिव आया था, जे सिविल का भी थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट आया था। ठीक है, तो अगर कैलकुलेटर के बारे में सबको पता होता तो शायद कट ऑफ ज़्यादा जाती, पर कुछ को पता था, कुछ को नहीं पता था। ठीक है, एक जो ये नेगेटिव पॉइंट था वहाँ पर पेपर के अंदर। तो कट ऑफ जे सिविल की कितनी आ सकती है, जितना मुझे मेल्स आए हैं और कमेंट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 55 से 60% और मे बी 65% तक कट ऑफ इसके बीच में कहीं आ सकती है, यानी कि 110 से लेके 130 के बीच में कहीं कट ऑफ वेरी कर सकती है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश में जो ज्वाइन करेंगे उसका जो है नया बैच जो है उसका प्रमोशन स्कोप क्या होगा। तो सबसे पहले एक मैं बात बता दूं, जैसे कि एम्स जोधपुर का मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है कि उसमें प्रमोशन स्कोप क्या है, इसके अंदर कैडर स्ट्रेंथ कितनी है, एम्स ऋषिकेश के अंदर कैडर स्ट्रेंथ कितनी है। सबसे पहला है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, फिर है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों के, फिर जो उन्होंने अभी एडवर्टीजमेंट निकाली है ए सिविल की 3 पोस्ट के लिए निकाली है, ऐसे ही ए इलेक्ट्रिकल की निकाली है, फिर जे सिविल की निकाली है 6 वैकेंसीज। तो अगर आप ओवरऑल देखें एम्स ऋषिकेश की साइट पर जाकर, तो जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है वो अभी खाली है, ना ही एससी है वहाँ पर, ना ही जेई तक की पोस्ट पर कोई भी है, कोई भी नहीं है वहाँ पे। सब कुछ डेपुटेशन से बुला रखे हैं, डेपुटेशन पे काम चल रहा है, जेई कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। तो जो भी नया डिपार्टमेंट बैच जो ज्वाइन करेगा उसके लिए अच्छा प्रमोशन स्कोप है। जैसा कि एम्स जोधपुर में था, लेकिन एम्स जोधपुर में एक ए सिविल ऑलरेडी था वहाँ पर और 4 जे इलेक्ट्रिकल थे, पर ऋषिकेश के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऋषिकेश का पूरा डिपार्टमेंट खाली है। ठीक है, तो जो ए ज्वाइन करेंगे वहाँ पर उसके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं कि अगले 7 से 8 साल के अंदर उनका प्रमोशन एक्सएन पे हो जाए, जो फर्स्ट रैंकर होगा। तो प्रमोशन के चांसेस एज़ कम्पेयर टू एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश के ज़्यादा हैं। ठीक है, प्रमोशन के चांसेस एम्स ऋषिकेश में ज़्यादा हैं। सेकंड पॉइंट, मैंने एक आरटीआई लगाकर पूछा था एम्स ऋषिकेश से कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कितने हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो उन्होंने डिनाई कर दिया था। एम्स जोधपुर ने हालांकि उसका रिप्लाई कर दिया था, एम्स ऋषिकेश ने उसका रिप्लाई नहीं करा था, ना ही उन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड कोई मुझे जवाब दिया। तो ये दोनों पॉइंट्स थे जो कि मैंने पूछे थे, उन्होंने मना कर दिया। सिमिलरली ऐसे ही मुझे एम्स दिल्ली ने भी मना करा था। तो एम्स ऋषिकेश और एम्स दिल्ली ने अभी तक ना ही कोई अपना, अगर आप उनकी साइट पर जाके देखें तो वो किसी का भी पेपर पैटर्न डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ना ही सिलेबस कैसे होगा क्या होगा, वो सिर्फ एम्स जोधपुर ने दे रखा था। तो अगर आप मुझसे पूछें कि एम्स ऋषिकेश का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा हो सकता है, तो एग्ज़ाम पैटर्न जहाँ तक है एम्स दिल्ली जैसा हो सकता है उसका। आप जाकर एम्स दिल्ली, मैंने एक वीडियो बना रखा है एम्स दिल्ली एग्ज़ाम स्कीम करके, तो आप उस वीडियो को देखें और थोड़ा उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करें। अब इन दोनों में कंपैरिजन कि एम्स दिल्ली, सॉरी एम्स जोधपुर और एम्स ऋषिकेश
दोनों में से बेटर कौन सा है, ठीक है। अगर आपका होम टाउन ऋषिकेश है तो आपकी कोई भी रैंक आए आप ज्वाइन कर लें। अगर आपका होम टाउन राजस्थान है तो आपकी कोई भी रैंक आए आप एम्स जोधपुर को ज्वाइन कर लें, क्योंकि बेटर होगा कि जो आपका होम टाउन हो, घर के पास हो, आप उसको ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपका होम टाउन इन दोनों में से कोई नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एम्स ऋषिकेश को ज्वाइन करें एज़ कम्पेयर टू एम्स जोधपुर को। एम्स ऋषिकेश में सिविल वालों के लिए प्रमोशन के स्कोप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जोधपुर के, क्योंकि वहाँ पे ए सिविल ज़्यादा है। लेकिन ए इलेक्ट्रिकल को आप दोनों साइड से देखें तो इलेक्ट्रिकल वाले दोनों कहीं भी जाएँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के प्रमोशन के चांसेस इक्वल हैं वहाँ पर। लेकिन अगर आपका जे इलेक्ट्रिकल है तो आप ऋषिकेश की तरफ जाएं एज़ कम्पेयर टू जोधपुर की तरफ। अगर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो वो ऋषिकेश को प्रिफर करें, जे इलेक्ट्रिकल, ठीक है, जे इलेक्ट्रिकल जो है वो ऋषिकेश को प्रिफर करें। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रायोरिटी में आप एम्स ऋषिकेश को रखें और सेकंड प्रायोरिटी में आप एम्स जोधपुर को रखें। काफ़ी लोग बच्चे ऐसे होंगे जो कि एम्स जोधपुर का भी फॉर्म भरा होगा, उन्होंने एम्स ऋषिकेश का भी फॉर्म भरा होगा, तो अगर एम्स जोधपुर का पेपर अच्छा नहीं गया तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम्स ऋषिकेश के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। एम्स ऋषिकेश इज़ बेटर ऑप्शन देन एम्स जोधपुर। तो ये 3 कुछ पॉइंट्स थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको कोई क्वेश्चंस होते हैं जिससे मैं आपको उसका रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।